Take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. नमस्ते इस दुनिया के वासियों, इस दुनिया के फरिश्तों, मेरे दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मनीष की दुनियादारी। ये नाम मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कहानी। फ़िलहाल मैं अपने घर से निकल चुका हूँ एक कॉमन पॉइंट में जहाँ पे मेरे ट्रैक लीड्स ने बोला था कि वहाँ पे हम सब एक साथ मिलेंगे क्योंकि डिफरेंट लोकेशन से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस संधन वैली के ट्रैक में। संधन वैली का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से, एक्सेप्ट जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। संधन वैली एक बहुत ही ब्यूटीफुल, कह सकते हो कि एक घाटी है जहाँ पे सनलाइट ना के बराबर आती है और वहाँ पे ज़्यादा उतनी आबादी भी नहीं है। संधन वैली वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट जो कि महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटका, कोंकण और केरला तक जाता है, लेकिन जो महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट है उसको यहाँ पे सह्याद्री बोलते हैं, जो कि कलसूबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी पार्ट है। तो इसकी जर्नी जो हमने स्टार्ट की थी, ये की थी हमने नासिक से, और पुणे और मुंबई से भी कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया जो इस ट्रैक के लिए जो रजिस्टर्ड किए थे। और ये ट्रैक कोविड के टाइम पे ही हुआ था जब लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा था, और ऑफ कोर्स उस टाइम ज़्यादातर ट्रैवल्स जो हैं वो अलाउ नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने लोकल गवर्नमेंट की परमिशन से हमें अलाउ किया गया विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क के साथ। और यहाँ पे एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको घोटी, जो कि इगतपुरी कसारा का पार्ट है, वहाँ से आपको उतरना पड़ेगा और वहाँ से अराउंड 2 घंटे की दूरी पे है। और एंट्री करने के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म भरने पड़ेंगे क्योंकि अंदर कुछ भी हो यू विल बी योर ओन। कह सकते हो कि एक बहुत ही फेमस लाइन मैंने अपने हिमाचल के टूर पे पढ़ा था, योर बिहेवियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे इंसान कम है और वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है, वहाँ पे आपके लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेक श्योर आप ऐसी जगह कभी भी आएँ आपके पास एनफ सामान हो सरवाइव करने के लिए और वहाँ पे अलाइव रहने के लिए, क्योंकि हम जिस इलाके में जा रहे हैं वो इलाका ऐसा है जहाँ पे कुछ रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स नहीं है, वहाँ पे रिजॉर्ट नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स नहीं है जैसा एक टूरिस्ट एक्सपेक्ट करता है। इट्स एकदम रॉ, बोलते हैं ना कि एकदम वर्जिन लैंड है जहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना होटल है। तो ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि टेंट, स्लीपिंग बैग, कुछ ट्रैकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, गुड शूज़, क्योंकि सारी चीज़ें सेफ्टी के हिसाब से ले जानी चाहिए। तो हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक विलेज है महाराष्ट्र का, जो कि वहाँ का बेस कैंप है, और विलेज का नाम है समरथ विलेज। और वहाँ के गांव के लोग हमें हेल्प करेंगे कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि खाना पीना वगैरह वगैरह। 2.5 आवर की जर्नी के बाद फाइनली हम इस छोटे से प्यारे से गांव में पहुंच चुके हैं। और लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एज के लोग हैं। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वाइल्ड एरिया है। क्योंकि ये इस सीरीज़ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी दबा दीजिए अपना अंगूठा। ये है हमारे ट्रैक लीड मिस्टर संकेत और की टीम,
जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सेफ़ रखना, क्योंकि हमें इस एरिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, कहाँ पे कैंप करना है, कहाँ पे टेंट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कौन सा सेफ़ रूट है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और बारिश के टाइम ये जगह पागल हो जाती है मतलब कि लैंडस्लाइड, रॉक फॉलिंग, ये सब इंसिडेंट बहुत कॉमन हो जाता है। इसलिए हमने विंटर को चूज़ किया, क्योंकि विंटर में काफ़ी यहाँ पे सेफ़ माना जाता है ट्रैवल करना। तो पहला दिन हमने वार्म अप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि आसपास की जो नेचर है, आसपास की जो एरिया को एक्सपीरियंस करें, वहाँ पे कैंपिंग करें, कुछ सनसेट पॉइंट पे जाएं, स्विमिंग करें, खुद का फूड, बोनफायर, और कह सकते हो कि स्टार गेजिंग करें। और लकीली वो दिन हमारा फुल मून का दिन था। बहुत टाइम बाद कोई ट्रैक प्लान था और ये टीम भी बहुत टाइम बाद इस एरिया में आई थी, तो हम उतने श्योर नहीं थे कि रास्ता कहाँ से जाता है। तो भूलना, भटकना, संभलना, गिरना ये तो जर्नी का पार्ट है। तो हम सबको एज ए टीम मेंबर, हम सबको कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी दे दी थी कि किसको क्या कैरी करके ले जाना है, किसको क्या वहाँ पे काम करना है, वगैरह वगैरह। क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई लग्जरी सर्विस नहीं है। और फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुँच चुके जहाँ पे सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट सनसेट माना जाता है इस एरिया का। हम सब बचपन से ये सुनते आए हैं कि अगर आपको लाइफ में खूबसूरत नज़ारे देखने हैं, ऑफ कोर्स खूबसूरत नज़ारे नेचर के, तो आपको डिफ़िकल्ट पाथ से गुजरना पड़ता है। और फाइनली मैंने ये आज देखा, वन ऑफ द बेस्ट व्यू। इस जगह को एक्सपीरियंस करते करते सनसेट को होते होते टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चला। टाइम ऐसे गुजरा कि समझो टाइम का कंसेप्ट ही एक इल्यूजन हो। तो बहुत सारे ओपिनियन, बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने टीम के साथ शेयर करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना कैंप यहीं कहीं आसपास पिच करेंगे। ऑफ कोर्स इस पैच में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर किसी को नींद में चलने की आदत हो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस स्मॉल से ट्रैक की सबसे प्यारी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं था, बस हमारा ही ग्रुप था, क्योंकि ये कोविड का टाइम था। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी जगह की तलाश की, और तलाश करते करते हम लोगों को एक टास्क दिया था कि हम अपनी लकड़ियाँ खुद ही कैरी करें। तो लकीली हमने नेचर को हार्म किए बिना किसी नुकसान किए हमने सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक ट्रेडिशनल वे में एक माचिस की तिल्ली के थ्रू हमने ये आग जलाया, और नज़ारे कुछ ऐसे थे। बोन फायर, खुला आसमान, फुल मून, अच्छे लोग और ठंडी हवाओं से यह हमारी रात की शुरुआत होती है। ऑफ कोर्स ये पूरे ट्रैक के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, और थकने के बाद हमने खाना गर्म किया, अपना टेंट पिच किया, और इस नेचर को किसी भी तरह की हार्म किए बिना, किसी भी तरह नुकसान किए बिना हमने इस शांति भरा, सुकून भरा रात यहाँ पे गुजारी।